नमस्कार आप सभी को। गाइस आज मैं आपको टैली के अंदर जो भी इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, यानी टैली का जो पैकेज है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ये राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसके अंदर टैली सॉल्यूशन, कोरल सॉल्यूशन, वेदिका सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर। इसका देखिए टैली सॉल्यूशन जो है वो अपने बेंगलोर की कंपनी है जो टैली को बनाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि टैली को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो टैली सॉल्यूशन के नाम से है, ठीक है ना। और ये कहाँ की है, ये आईटी कंपनी है बेंगलुरु की। ये आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो टैली किसके द्वारा बनाई गई थी, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलुरु की कंपनी है उसके द्वारा ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन जनरल दिस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सेल जो है वो जनरल जो फाइनेंस ईयर है वो कब से स्टार्ट होती है, कब ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 अप्रैल से या 31 मार्च एनी ईयर से या बोथ और नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 अप्रैल रहेगा। ध्यान रखना 1 अप्रैल से फाइनेंस ईयर स्टार्ट होता है भारत के अंदर, और न्यू ईयर भी अपने भारत के अंदर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होती है और ख़त्म क्या होती है 31 मार्च के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है ना। तो आपके सामने अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि फाइनेंस ईयर कब से स्टार्ट होती है, तो 1 अप्रैल से होती है। 1 अप्रैल से फाइनेंस ईयर स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्या हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने भारत के अंदर न्यू ईयर है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी आप। हम जो अंग्रेज़ों की जो जनवरी से मनाते हैं वो अंग्रेजी ईयर के अनुसार है, लेकिन भारत के अंदर 1 अप्रैल से चालू होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है टू द चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द एनी की। अगर आपको टैली के अंदर डेट चेंज करनी है तो कौन सी की का यूज़ करेंगे हम, F1, F5, F2, F9। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा F2। F2 से हम क्या कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट चेंज हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्ट के साथ में और F2 दबाते हो तो क्या हो जाएगा, अल्ट के साथ में F2 से पीरियड चेंज, यानी पीरियड का मतलब क्या होता है, साल अगर आपको चेंज करनी है तो अल्ट के साथ में F2, और सिंपल आपको डेट चेंज करनी है तो सिर्फ F2, ठीक है ना। इतने आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली, टैली से बाहर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ में L, कंट्रोल के साथ में P, और कंट्रोल के साथ में M, और कंट्रोल के साथ में Q। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी आंसर रहेगा, कंट्रोल के साथ में Q। या आप दूसरा आप यूज़ कर सकते हो स्केप बटन, ये दोनों ही इसका यूज़ होता है टैली से बाहर आने के लिए। कंट्रोल के साथ में Q या स्केप बटन दोनों का यूज़ करके आप बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि टैली के अंदर हाउ मैनी इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप आर इन टैली बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर कितने ग्रुप बने हुए होते हैं। तो ध्यान दीजिए 29, 31, 25, 34। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके सामने, वो रहेगा 29 ही टैली के अंदर ग्रुप बने हुए होते हैं और नहीं बने होते हैं, ठीक है ना। और इनका आंसर गलत है। आपसे कोई पूछ ले कि टैली के अंदर कितने ग्रुप बने होते हैं, तो 29 ग्रुप बने होते हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि टैली शॉर्टकट की यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर। इन टैली के अंदर कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में N, कंट्रोल के साथ में M,
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो राइट आंसर रहता है आपका कंट्रोल के साथ में एन, इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ में अगर टैली के अंदर आप एन दबाते हो तो कहाँ पहुँच जाओगे, कैलकुलेटर के अंदर पहुँच जाओगे। और आपको कंट्रोल के साथ में एम दबाते हो कहाँ पहुँच जाओगे, टैली के अंदर पहुँच जाओगे। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है CGST और SGST लेजर क्रिएट अंडर बीच इन अकाउंट। अगर SGST CGST का अगर आप लेजर बनाते हो तो वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये टैक्सेशन से संबंधित है। और क्योंकि SGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम GST का भी आपको काफ़ी वीडियो बना के बताएंगे आपको। आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर करते रहें कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, ताकि हम और भी ऐसा वीडियो बना सकें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इससे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि ये रियलाइज़ हो कि हाँ आपने क्या सीखा इसके अंदर। और जो आपने सीखा वो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें आगे जो और बच्चे हैं उनको भी सीखने को काफ़ी मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ठीक है ना। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का जो लेजर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट से पहले से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि वी कैन कैंसिल ए वाउचर यूजिंग। अगर वाउचर को आप कैंसिल करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, तो अल्ट के साथ में एक्स, कंट्रोल के साथ में एक्स, शिफ्ट के साथ में एक्स, अल्ट और शिफ्ट और एक्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, अल्ट के साथ में एक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है। इतने बहुत बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आप ये सारे रट लीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इन दिस फर्स्ट वंस टू इनकम्प्लीट GST। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले GST को लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, USA, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा बी आंसर, यानी फ्रांस के अंदर 1996 के अंदर जो है वो फ्रांस के 94 के अंदर GST बनाया गया था। 1954 के अंदर GST बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और सबसे पहले आपके सामने ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कहाँ लगा था, तो फ्रांस के अंदर लगा। गाइस अपने भारत के अंदर 2000 कब लगा, 2017 के अंदर 1 जुलाई को लगा था। ये आपको ध्यान रखना, भारत के अंदर 1 जुलाई को लगा था। और भारत के अंदर जो GST है वो कब लगाया गया था, 1 जुलाई को लगाया गया। 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था भारत के अंदर GST। ओके। और इससे पहले क्या लगता था, वेट लगता था, उसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना। ये भारत के अंदर GST से पहले लगता था। ठीक है ना। ये आपका टैक्स है। इतना तो कम से कम आपको इसमें याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी। कंपनी को ओपन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सेलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी। ध्यान दीजिएगा, नई कंपनी बनाया तो ली आपने, लेकिन उसको दोबारा से खोलना चाहते हो तो आपका क्रिएट में क्या होता है, नई कंपनी बनती है। अल्टर में उसमें चेंजेस यानी एडिट होता है, मॉडिफाई होती है। और सेट के अंदर क्या होता है, बंद हो जाती है यानी क्लोज हो जाती है। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। इससे क्या होता है कि जो पहले से बनाई हुई कंपनी को खोला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतने ही मैंने आज क्वेश्चंस बनाए हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये सारा आप कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेगा। और जितने भी आपके सुझाव होते हैं हम और इस वीडियो में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सारे आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए शुक्रिया आप सभी को।